हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर जे। दिस इज़ अमूल्य ओझा एंड डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग मोस्ट टॉप 5 प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो जेईई मेन 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें डिफरेंट चैप्टर्स से, डिफरेंट टॉपिक्स से हम लोगों ने 5-5 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, जो कि हम लोगों का जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये मोस्ट प्रेडिक्टेड टॉप 5 क्वेश्चंस। आज का हम लोगों ने जो टॉपिक लिया वो है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए इसमें से देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से, मास स्पेक्ट्रोग्राफ इज अ डिवाइस फॉर सेपरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स हैविंग डिफरेंट मासेस। कंसीडर टू पार्टिकल of the same charge q but different masses m1 and m2 injected into the region of a uniform magnetic field B with a known velocity v normal to the magnetic field as shown in the figure. The particles are separated by a distance d which is given by. तो बेसिकली यहाँ पर सेम चार्ज बट डिफरेंट मास के दो चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनको यहाँ पर एक ही वेलोसिटी देके एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर कराया गया है। ये दोनों दो डिफरेंट पाथ पे जाएंगे तो यहाँ से एग्जिट होते समय दोनों के बीच में जो गैप होगा वो गैप हमें फाइंड करना है। तो ऐसे ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो इसमें दोनों पार्टिकल का जो डायमीटर होगा ये दोनों के डायमीटर का डिफरेंस है। तो अगर हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहें तो बेसिकली हमें जो स्मॉल डी की वैल्यू लिखनी है वो क्या है, डिफरेंस। d is the difference between the diameters of two semicircles। ये जो दो इसमें सेमी सर्कल्स बन रहे हैं उनके डायमीटर के डिफरेंस के बराबर है। तो यहाँ पर जैसे अगर हमें डायमीटर फाइंड करना है तो रेडियस की हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। किसी एक का रेडियस अगर हम लोग कैलकुलेट करें, r1 लिखें तो r1 की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं m1 v अपॉन qb। जबकि दूसरे का रेडियस अगर r2 लिखा जाए तो r2 बराबर क्या होगा, m2 v अपॉन qb। डायमीटर क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ r1 और 2 टाइम्स ऑफ r2। तो जो हमें d की वैल्यू रिक्वायर्ड है वो हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ r1 माइनस r2 का मॉड। तो हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं v डिवाइडेड बाई qb कॉमन कर लिया जाए और r1 माइनस r2 लिखेंगे तो m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1 जो कुछ भी लिखना चाहें यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दोनों में से। दोनों जगह मॉड लगा देना है। तो अपना आंसर क्या है, 2v m2 माइनस m1 अपॉन qb। 2v m2 माइनस m1 अपॉन qb। तो इसमें b आंसर है अपना सही वाला। तो एक इजी क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल था और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले सवाल पर अगर हम लोग आए तो यहाँ देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में कुछ ऐसा दिया है। ये एक स्ट्रेट वायर टाइप से है जिसको यहाँ पर एक लूप में कन्वर्ट किया गया है, फिर ये एक दूसरा लूप बना रहा है और उसके बाद फिर से ये स्ट्रेट होके आगे बढ़ जा रहा है। लूप को ऑलमोस्ट सर्कल ही कंप्लीट सर्कल सपोज करना है। इनर लूप का रेडियस a है, आउटर लूप का रेडियस b है। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम में पूछा गया है कि जो कॉमन सेंटर है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाए, इसके लिए a बाई b की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो ये भी एक अच्छा सवाल है और इंटरेस्टिंग है। जैसे इस प्रॉब्लम को अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो इस प्रॉब्लम में हमें एक स्ट्रेट कंडक्टर देखना होगा जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग होगा। उसके बाद दो सर्कुलर लूप की वजह से हमें करंट देखना होगा। इनर लूप को मैं 1 लिख देता हूँ, आउटर लूप को 2 लिख देता हूँ और स्ट्रेट वायर को मैं 3 लिख देता हूँ। तो 1 बाई 1 इन तीनों की मैग्नेटिक फील्ड और उसका डायरेक्शन हमें देखना होगा। तो जैसे अंदर वाले लूप से करंट हमने आई सपोज कर लिया, अंदर वाला जो लूप है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी इनटू द प्लेन। तो सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या है, म्यू नॉट आई बाई 2r। तो 2 टाइम्स ऑफ a लिखेंगे लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, इनटू द प्लेन दैट इज क्रॉस। इसके बाद दूसरे सर्कुलर लूप से लिखें तो उससे मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई बाई 2b। इससे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन होगा डॉट। और एक स्ट्रेट वायर अगर हम लोग लें, यहाँ से कंसीडर कर रहे हैं तो इसमें ये डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेट कितना होगा, b के बराबर। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू b, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई b। और इससे करंट कैरिंग कंडक्टर से जो डायरेक्शन होगा वो भी नॉर्मली आउटवर्ड होगा इस तरह से।
तो यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि दो फील्ड का डायरेक्शन सेम है और एक का अपोजिट है, तो ये दोनों ऐड होंगे और ये वाला सब्ट्रैक्ट होगा और तब जाके रिजल्टेंट हमें 0 मिलना चाहिए। तो दिस प्लस दिस माइनस दिस मस्ट बी 0। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कॉमन कर लेते हैं, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, सॉरी म्यू नॉट आई बाई 2, म्यू नॉट आई बाई 2 कॉमन कर सकते हैं। तो म्यू नॉट आई बाई 2 कॉमन कर लिया जाए तो हमें यहाँ पे कैलकुलेशन क्या मिलेगा, म्यू नॉट आई बाई 2 के साथ सर्कुलर वाले के लिए लिखना था 1 बाई बी, जबकि वायर के लिए क्या लिखना है 1 अपॉन पाई टाइम्स बी। तो बी को भी कॉमन किया जा सकता था इनफैक्ट। तो ये वाली फील्ड ऐड हो गई और दूसरी फील्ड हमें सब्ट्रैक्ट करनी है जिसकी वैल्यू क्या है म्यू नॉट आई बाई 2a। अब ये वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो म्यू नॉट आई बाई 2 म्यू नॉट आई बाई 2 दोनों में कॉमन है, तो इससे हम लोग ये कैलकुलेशन लिख सकते हैं 1 बाई बी को कॉमन कर लिया जाए, 1 बाई बी 1 प्लस 1 अपॉन पाई इज इक्वल टू 1 बाई ए। तो यहाँ से a बाई बी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहे तो पाई अपॉन पाई प्लस 1 लिखा जा सकता है, या b बाई ए कैलकुलेट करना हो तो वो भी बता सकते हैं। तो इसमें ऑप्शंस में क्या थे वो हम लोग एक बार देख लें। ऑप्शन में a बाई बी ही दिया हुआ है, तो a बाई बी का रेशियो पाई अपॉन पाई प्लस 1, ये है अपना आंसर। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। एक थिक कंडक्टिंग वायर है जिसमें कोई करंट आई फ्लो हो रहा है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे जब थिक कंडक्टिंग या सॉलिड सिलेंडर के जैसा कोई वायर होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी की हेल्प से हम लोग लिखते हैं। अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो होता है म्यू नॉट जे आर बाई 2, तब तक जब तक कि स्मॉल आर इज़ लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल आर, और ये वैल्यू होती है म्यू नॉट टोटल करंट आई बाई 2 पाई आर। ये कब होता है, जब आर ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर है। इस तरह से फील्ड होती है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पहले क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, जबकि बाद में ये क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो पहले हमें आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ चाहिए होता है, बाद में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ। तो ऐसा इसमें एक ही ऑप्शन है बी। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल था, कंसेप्चुअल था, और ये इस टाइप का सवाल भी खूब पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्या दिया, वायर ऑफ लेंथ एल मीटर कैरीज करंट आई एम्पियर इज बेंट टू फॉर्म अ सर्कल, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज आई एल स्क्वायर अपॉन एन पाई, फाइंड एन। इस प्रॉब्लम में देखिए क्या दिया गया है आपको, यहाँ पर एक वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और इसका लेंथ है एल। अब मैंने इसको एक सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दिया, तो इस सर्कल का रेडियस अगर मैं आर सपोज कर लूँ तो 2 पाई आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एल के बराबर, या आर बराबर क्या होगा एल डिवाइडेड बाय 2 पाई। और अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू लिखता हूँ तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया, आई इंटू एरिया की वैल्यू क्या है पाई आर स्क्वायर। तो सॉल्व कर दीजिए, आई टाइम्स पाई टाइम्स आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो एक पाई कैंसिल कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा, तो यहाँ से n की वैल्यू है हमारे पास 4 के बराबर। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिए कितने 1 2 3 3 लूप इसमें बने हुए हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा दिया है, फॉर c इक्वल टू 2a। c कौन सा है, यहाँ पे सबसे बड़े वाले का रेडियस है, और a क्या है सबसे छोटे वाले का रेडियस है। c सबसे बड़े का रेडियस है, a सबसे छोटे का रेडियस है, a लेस देन b लेस देन c, ऐसा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट p विल बी 0। p पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो इसके लिए रेशियो a बाई बी दिया हुआ है k बाई 3। तो हमें k की वैल्यू यहाँ पर बतानी है। तो मैग्नेटिक फील्ड आप देखिए, जैसे सबसे बाहर वाले लूप से अगर हम लोग देखें तो फील्ड अंदर की ओर होगा। यहाँ पर भी हम लोग वैसा ही कैलकुलेशन देख लेते हैं। बाहर वाले को हमने 1 लिख दिया है, इसके जस्ट अंदर वाले को 2 लिख दिया, और सबसे अंदर वाले को लिख दिया है 3। तो आप ये देखिए कि जो सबसे बाहर वाला है ये लगभग पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा है। तो बाहर वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख लीजिए और उसका डायरेक्शन देखिए, इससे मैग्नेटिक फील्ड होगा इनटू द प्लेन।
और फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट I/2c। इसका डायरेक्शन है इनटू द प्लेन, तो क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड मैंने लिख दिया। अब मैं इसमें इस दूसरे लूप को देखता हूँ, तो दूसरा जो लूप है वो 3/4 है, 3/4 है एक सर्कल का। तो दूसरे लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट I/2 टाइम्स ऑफ b, लेकिन ये एक सर्कल का 3/4 है, तो 3/4 लिख दूंगा। और इससे जो डायरेक्शन होगा सेकंड वाले लूप से, वो कुछ इस तरह से जा रहा है, ऐसे। तो बाहर की ओर इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा, डॉट वाला। इसके बाद जो तीसरा लूप यहाँ बन रहा है, उससे फिर अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और ये भी 3/4 ऑफ सर्कल है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन है म्यू नॉट I/2a मल्टीप्लाइड बाई 3/4, और इसमें जो डायरेक्शन है वो है क्रॉस। तो पहला वाला भी क्रॉस ही है, लेकिन सी को हमें क्या लिखना है, 2a लिख देना है। तो यहाँ पर ये वैल्यू है म्यू नॉट I/2a इंटू 1/2, ऐसा लिख सकते हैं क्रॉस के साथ। तो ये क्रॉस वाले फील्ड ऐड कर दीजिए, डॉट वाले को सेपरेट कर दीजिए, प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहें, म्यू नॉट I/2a, म्यू नॉट I/2a ये कॉमन है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेते हैं। म्यू नॉट I/2 कॉमन कर लेते हैं, म्यू नॉट I/2, तो इधर से हमें मिलेगा 1/2a, प्लस यहाँ से मिलेगा 3/4a, प्लस इधर से हमें मिल जाएगा 3/4b, 3/4b। तो इसको हम लोग 4a लिख सकते हैं, 2/4a। तो ये हो गया 5/4a प्लस, सॉरी ये माइनस था एक, यहाँ माइनस लिखना है। तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेशन देखें तो ये सब वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, 5/4a, 5/4a ये बराबर हो जाना चाहिए किसके, 3/4b के। तो यहाँ से अगर हम लोग a/b कैलकुलेट करते हैं, a/b, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5/3, 5/3, a/b की वैल्यू 5/3। प्रॉब्लम में a/b ही दिया हुआ है और 5/3 को k/3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब k की वैल्यू यहाँ पर क्या होनी चाहिए थी, 5। ये हो गया अपना आंसर। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये काफ़ी आसान प्रॉब्लम्स तो थे, लेकिन इस टाइप के ही प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं जेईई मेन में। इधर भी फिजिक्स का ऐसा ही ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं एक दूसरे वीडियो के साथ एक नए टॉपिक पे, इसी तरह के 5 मोस्ट प्रेडिक्टेबल 5 क्वेश्चंस।